हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने थोड़ा पार्ट पढ़ लिया था। उसमें हमने जो दो पॉइंट्स पढ़े थे, नेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ठीक है, उसमें उन्होंने पढ़ा था कि जो बड़े बड़े जो अमीर जो रिच पर्सन हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, तो उनके पास जो बहुत ज़्यादा लैंड का बहुत ज़्यादा हिस्सा हुआ करता था, पार्ट होता था। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके उस इतने ज़्यादा जो लैंड होती थी उसको कुछ पार्टों में डिवाइड कर दिया। और उस पार्ट को डिवाइड करके जो उनके टेनेंट्स थे, जो वहाँ पे किराए पे उन पे काम किया करते थे, जो लेबर्स होते थे, उनको बांट दिया और उनको ओनरशिप दे दी। ठीक है, उससे क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो जो रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंस था उसको कम किया गया। कि अब वहाँ के जो पुअर्स थे, जो टेनेंट्स थे, उनके पास भी बहुत सारी लैंड हो गई। तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि दे आर नाउ वर्किंग फॉर देम सेल्फ ओनली। वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए काम करने लगे। जिससे एक तो जो डिफरेंस कम हुआ, उसके साथ साथ जो उनकी इफ़िशेंसी भी बढ़ी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। तो ये सारे एडवांटेज हुए। उसके बाद हमने कुछ और जो चेंजेस हुए लैंड फॉर्म्स में, हम वो देख लेते हैं वो क्या था। फिर दूसरा होता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट्स और जो टेनेंट्स थे या जो फार्मर्स थे, उनके बीच में एक जो इंटरमीडिएट्स की बहुत लंबी एक क्यू होती थी। एक तरह से उनके बीच में कई इंटरमीडिएट्स जो थे वो इन्वॉल्व होते थे। अब अगर कोई फार्मर्स को कोई बात या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, तो वो पहले उन मीडिएटर्स के पास जाते थे, उनको बताते थे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, और या हमको टाइमली बीज नहीं मिल पाते हैं, या हमको जो जो पैसे जो इनकम हो रही है वो बहुत कम हो रही है, या टाइम का इशू है, जो भी उनको प्रॉब्लम होती थी, वो पहले क्या करते थे, जो इंटरमीडियरीज थे, जो मिडिल मैन थे, उनको बताते थे। तो और जो इंटरमीडियरीज थे वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते नहीं थे। तो इससे क्या होता था, जो फार्मर्स थे उनकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती थी, उसमें किसी तरह का कोई भी सुधार नहीं होता था। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया लैंड रिफॉर्म्स में, यही लिया कि बीच के जो इंटरमीडिएट्स थे उनको पूरी तरीके से हटा दिया। और उनको हटाने के बाद कम से कम आप कह सकते हो 200 लाख जो फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के। तो उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला कि फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती थी फार्मर्स की, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर सकते थे और सारी इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे सकते थे, जो पहले की जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको दे रहे थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हुआ और इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिला। उसके बाद क्या हुआ, द ओनरशिप ऑफ लैंड शिफ्टेड। फिर एक ये बहुत बड़ा जो एक चेंज और हुआ लैंड रिफॉर्म्स में, कि जो ओनरशिप थी लैंड की, वो पूरी तरीके से उन्होंने टेनेंट्स को शिफ्ट कर दी गई। गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो लैंड लॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, तो उनमें जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो जो ज़मीनों को कुछ टुकड़ों में बांट के उनको थोड़ा थोड़ा सभी जितने भी लैंड जो भी टेनेंट्स थे उनको दे दी गई। और उनको एक ओनरशिप भी दे दी गई, यानी कि ये ऐसा नहीं था कि खाली उनको काम करने के लिए दिया गया, उनको ओनरशिप दे दी गई कि अब वो उस पर काम भी कर सकते हैं और वो पूरी तरीके से ओनर हैं। अब वो जैसा चाहे जितना चाहे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनको ओनरशिप मिल गई, और और ये भी कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि उनका जो आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, और उससे उनको गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कि जिन लैंडलॉर्ड्स थे, जो नए जो टेनेंट्स लैंडलॉर्ड्स बने थे, अगर उनका आउटपुट अच्छा बढ़ेगा तो उन्हें इंसेंटिव भी मिलेगा। तो इस इंसेंटिव को लेते हुए उन्होंने और काम किया और प्रोडक्शन बढ़ाया, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे जो फ़ायदे, तो जो जो रिफॉर्म्स तो हुए हुए, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, कुछ इन जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उसमें कुछ लूप होल्स भी थे, कुछ कमियां भी थी। तो उन कमियों का भी फ़ायदा उठाया इन लैंडलॉर्ड्स ने। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा नुकसान क्या हुआ, कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एक तरह से ओनरशिप की जो बात की गई, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लैंड्स को पार्ट्स में डिवाइड किया और उनको अलग अलग जो फार्मर्स थे उनको उनकी ओनरशिप दे दी गई। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने, यहाँ पे एक जो लूप होल्स था इस लॉ में, इस रिफॉर्म्स में, वो ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास जो जो रिच लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपने ही जो रिलेटिव्स थे उन्हीं को वो ज़मीनों के टुकड़े बांट दिए।
उन्होंने सोचा है इस तरह से कि वो बाकी जो फार्मर्स हैं, जो पुअर्स हैं, उनके पास वो जो जो ज़मीन के जो पार्ट्स हुए हैं उनको ना जा पाए, तो उनने अपने ही रिलेटिव्स को बांटना शुरू कर दिया, कि जिससे गवर्नमेंट्स को दिखा दिया कि हमने देखिए सब टुकड़े कर दिए हैं अपनी ज़मीन के छोटे छोटे, और सब अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और उनको ओनरशिप दे दी। जबकि देखा जाए रियल में सब उन्हीं के पास था, क्योंकि वो उसके ओनर थे, उन्होंने अपने ही रिलेटिव्स में उनको बांट दिया। एक सबसे बड़ा ये लूप होल्स था, इसका फ़ायदा उठाया। दूसरी एक प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने क्या किया कि इसको एक तरह से इसका बहुत विरोध किया और उसको रोके रखा कि इसको इस रूल्स को लागू नहीं किया जाए। और जब तक कि ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके बीच में उन्होंने उसको मतलब एक तरह से अपने ही लोगों में बांटना शुरू कर दिया। और दूसरा ये भी था कि उन्होंने खुद को एज ए फार्मर ही वहाँ पे एक शो कर दिया कि हम खुद ही एक फार्मर हैं और खुद ही यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। तो वो खुद भी एक उसमें बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने ले लिया और खुद उसका खुद एक ओनरशिप को बनाए रखा अपने पास। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लैंड रिफॉर्म्स में रिफॉर्म्स तो हुए, काफ़ी एडवांटेज मिला, इंटरमीडियरीज हटाए गए बीच से और ओनरशिप दी गई पुअर्स को। लेकिन कुछ लूप होल्स होने के कारण इसका जो ज़्यादा फ़ायदा था वो लैंड लॉर्ड ही उठाते चले गए, क्योंकि उनको उनके तक ये बात पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि जो बीच के लोग थे उन्होंने ही क्या करा, अपने आप को खुद ही एज ए पुअर और एज ए यू कैन से टेनेंट्स दिखाते हुए उन ज़मीन के टुकड़ों को खुद ही अपने नाम पर एक तरह से अपने नाम कर लिया। तो ये एक नुकसान भी हुआ लैंड फॉर्म्स का। तो नेक्स्ट जो लैंड फॉर्म्स जो एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म्स हुआ, वो क्या हुआ कि लैंड सीलिंग क्या है कि एक तरह से लिमिट एक स्पेसिफाइड कर दी गई कि जो भी लैंड लॉर्ड्स होगा उसको एक जो भी लैंड दी जाएगी वो एक लिमिट में दी जाएगी। एक लिमिट डिसाइड कर दी गई कि इतना बीघा ज़मीन ही आपको मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ और इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जो एक डिफरेंस था जो लैंड लॉर्ड्स के बीच में, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, किसी के पास बहुत कम थी, तो ये डिफरेंस भी कम हो गया वहाँ पे। तो लैंड सीलिंग को हम क्या लिखेंगे, लैंड सीलिंग रिफर्स टू द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड कवरिंग बाय द लैंड लॉर्ड्स। तो जो लैंड लॉर्ड्स होते थे एक स्पेसिफिक लिमिट में ही उनको पास जो लैंड होती थी, तो वो बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म लाइक लैंड सीलिंग से क्या हुआ कि जो भी वो लैंड लॉर्ड्स थे उनको एक कुट्टी के इक्वल बेस में सबको एक लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि एक जो बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, कुछ लोगों के पास कम थी, ये प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म हो गई।